प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल ये जो सब्जेक्ट है ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है और आपके सेमेस्टर में पढ़ने डेफिनेटली आप इस वीडियोस पे क्लिक किए हैं तो आप 8th सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक होगा कंस्ट्रक्शन केमिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन केमिकल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए, लाइक कंक्रीट, मोटार एंड प्लास्टर। They are widely used in residential, commercial, industrial और infrastructure प्रोजेक्ट जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, टनल और डैम, इन सभी में जो है आपका यूज होता है। Importance of construction chemicals improve strength and durability of concrete, increase workability and bonding, provide waterproofing and corrosion protection, enhance chemical resistance, reduce maintenance and repair cost, improve appearance and finishing of structure। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन केमिकल, सबसे पहला आता है कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड। ये हेल्प करता है रिटेन मॉइस्चर इन फ्रेश कंक्रीट टू इंश्योर प्रॉपर क्यूरिंग। कंपोजिशन होता है वैक्स, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन्स और सॉल्वेंट। इसका फंक्शन होता है रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना और क्रैक को रिड्यूस करना। दूसरा है पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट। पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट जो है ये केमिकल इमल्सन है जो यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव बॉन्डिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, है ना। ओल्ड और न्यू कंक्रीट के बीच में हमारा बॉन्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए केमिकल इमल्सन यूज़ किया जाता है पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट के तौर पे। इसका एडवांटेज होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड सॉल्ट को इंक्रीज करना। मोल्ड रिलीज अगेंस्ट एजेंट, है ना। मोल्ड रिलीज एजेंट, ये जो केमिकल्स है ये अप्लाई किया जाता है टू मोल्ड सरफेस और अलाउ इजी रिमूवल ऑफ कंक्रीट एलिमेंट। कंक्रीट एलिमेंट का इजी रिमूवल, इसका बेनिफिट्स होता है प्रिवेंट डैमेज टू मोल्ड, इम्प्रूव सरफेस फिनिश, इंक्रीज लाइफ ऑफ मोल्ड, है ना, इंक्रीज लाइफ ऑफ मोल्ड। फॉर्म रिलीज एजेंट, these are applied on formwork surface before concreting. Types: oil based, resin based, water based और chemical based। इसका फंक्शन होता है इजी रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, स्मूथ कंक्रीट सरफेस और फॉर्मवर्क प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव कोटिंग। These coating protect surface from corrosion, weathering and chemicals। ये दो तरीके का होता है, मेटेलिक कोटिंग जो कि जिंक और एल्यूमिनियम, और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक कोटिंग जो कि इपॉक्सी, पॉलीमर और पॉली यूरेथेन। इसका यूजेज होता है डेकोरेटिव फिनिशेज, वाटरप्रूफिंग और फायर रेजिस्टेंस, हीट एंड साउंड इंसुलेशन। उसके बाद आता है कंक्रीट फ्लोर हार्डनर। These chemicals are added to concrete floors to increase strength and durability.
Advantage: increase abrasion resistance, reduce dusting, improve water resistance, impact रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। टाइप्स देखें तो मेटेलिक फ्लोर हार्डनर, नॉन मेटेलिक फ्लोर हार्डनर और लिक्विड फ्लोर हार्डनर, ये आपका होता है। उसके बाद आता है नॉन श्रिंक हाई स्ट्रेंथ ग्राउट। नॉन श्रिंक हाई स्ट्रेंथ ग्राउट, नॉन श्रिंक ग्राउट जो है ये सीमेंट बेस्ड ग्राउट होता है दैट डज नॉट श्रिंक आफ्टर हार्डनिंग। इसका प्रॉपर्टीज होता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, गुड बॉन्डिंग, लॉन्ग वर्किंग टाइम। इसका यूजेज होता है आपका फिलिंग अप बिटवीन स्ट्रक्चरल मेंबर्स, मशीन फाउंडेशंस, बेस प्लेट्स। Surface retarders. Surface retarders are chemical applied on fresh concrete to delay surface setting. Purpose: exposure, aggregate, improve decorative concrete finish. अगला है bond aid for plastering. These are polyvinyl acetate PVA based adhesive used to improve bonding of plaster. Features: non-toxic, non-flammable or improve adhesion. Ready mix plaster. Factory produced pre-mixed cements and plaster with एडिटिव्स। इसका एडवांटेज होता है यूनिफॉर्म क्वालिटी, बेटर वर्केबिलिटी, फास्टर एप्लीकेशंस। उसके बाद आता है पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार। ये एक ऐसा मोटार होता है जिसमें पॉलीमर ऐड किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकें। इसका बेनिफिट्स होता है बेटर एडहेशन, हायर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस्ड परमेबिलिटी। उसके बाद आता है टाइल फिक्सिंग एडहेसिव्स। टाइल फिक्सिंग एडहेसिव्स ये यूज़ किया जाता है फॉर फिक्सिंग टाइल्स टू फ्लोर एंड वॉल। इसका प्रॉपर्टीज होता है हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, वाटर प्रूफ एंड वेदर रेजिस्टेंट। उसके बाद आता है गुनिटिंग एड। गुनिटिंग एड, गुनिटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है सीमेंट्स एंड मिक्सचर्स को स्प्रे करते हैं एट अ हाई प्रेशर ऑन टू सरफेस, रिपेयरिंग डैमेज कंक्रीट एंड वाटर प्रूफिंग लेयर। उसके बाद आता है वाटर रिपिलियंट। वाटर रिपिलेंट जो है ये केमिकल होता है जो यूज़ किया जाता है मिशनरी और कंक्रीट, मिशनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड कंक्रीट फ्रॉम वाटर पेनिट्रेशन। इसका एग्जाम्पल है एक्राइलिक कोटिंग, सिलोक्सेन सीलर्स। स्वेलिंग वाटर स्टॉप्स। स्वेलिंग वाटर स्टॉप्स यूज़ किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो प्रिवेंट करता है वाटर लीकेज को, जो प्रिवेंट करता है वाटर लीकेज को। वर्किंग स्वेल व्हेन इन कांटेक्ट विद वाटर, सील जॉइंट्स इफेक्टिवली। इसका मटेरियल यूज़ किया जाता है पॉली यूरेथेन रेजिन्स और फोएम्स। उसके बाद आता है वाटर प्रूफिंग केमिकल्स। वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, दीज केमिकल्स इम्प्रूव वाटर प्रूफिंग एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स: क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग, एक्राइलिक वाटर प्रूफिंग, सीमेंटियस वाटर प्रूफिंग, पॉलीमर मॉडिफाइड वाटर प्रूफिंग। उसके बाद आता है एडहेसिव। एडहेसिव जो है एक बॉन्डिंग मटेरियल होता है जो यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट को ज्वाइंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट को ज्वाइंट करने के लिए। टाइप्स: पॉली यूरेथेन adhesives, silicone adhesives,
एक्राइलिक एडहेसिव्स और यूवी एडहेसिव्स। Rebar coating. Rebar coating. Coating applied on reinforcement bar to prevent corrosion. Types epoxy coating और galvanization. उसके बाद आता है epoxy grouts. स्पेशल ग्राउट्स जो यूज किया जाता है इन हार्श केमिकल इन्वायरमेंट्स में। एडवांटेज हाई ड्यूरेबिलिटी, केमिकल रेजिस्टेंस एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस। यूजेज मशीन फाउंडेशन और इंडस्ट्रियल फ्लोर। इपॉक्सी कोटिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज्ड ऑन फ्लोर्स, वॉल्स एंड कंक्रीट सरफेस। प्रॉपर्टीज वाटरप्रूफ, केमिकल रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल एंड डेकोरेटिव फिनिश। केमिकल्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यानी HPC। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कंटेन करता है केमिकल मिक्सचर्स को ताकि हम अचीव कर सकें हाई स्ट्रेंथ, हाई ड्यूरेबिलिटी, लो परमेबिलिटी। जो स्ट्रेंथ होता है HPC का यानी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का हैज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 55 मेगापास्कल यानी 8000 PSI। 8000 PSI। बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील की, तो स्ट्रक्चरल स्टील जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए जो मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ किया जाता है। ये वाइडली यूज़ किया जाता है हाई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एज ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए। जो स्ट्रक्चरल स्टील है ये मेनली कंटेन करता है आयरन और कार्बन को, जो कि लेस देन 2.1% होता है। इन मोस्ट स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.6%। स्ट्रक्चरल स्टील जो है यूज़ किया जाता है इन बिल्डिंग, ब्रिज, वेयरहाउस, टावर्स, स्टेडियम्स, हैंगर्स एंड इंडस्ट्रियल structures due to its high strength to weight ratio and reliability. Properties of a structural steel. Properties of a structural steel. Following properties make a structural steel suitable for constructions. पहला है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील रेंजेस फ्रॉम या बिटवीन 7750 से 8100 kg पर MQ। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस जनरली रेंजेस बिटवीन 190 से 210 गीगापास्कल। पॉइजन रेशियो फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन 0.27 to 0.3. Tensile strength. A structural steel has very high tensile strength, allowing it to resist pulling force effectively. उसके बाद है yield strength. Yield strength is the stress at which steel begins to deform permanently. First, कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील 187 से 758 मेगापास्कल। लॉ स्ट्रक्चरल स्टील 366 से 1793 मेगापास्कल। शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.57 इंटू यील्ड स्ट्रेंथ होता है। हार्डनेस। हार्डनेस जो है ये इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस टू सरफेस डिफॉर्मेशंस। एलॉय स्ट्रक्चरल स्टील 149 से 627 kg। कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील 86 से 388 kg। मेल्टिंग पॉइंट। A structural steel does not have fixed melting point because it varies depend on composition. composition के ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो है स्ट्रक्चरल स्टील का, कार्बन स्टील का 450 से 2081 जूल पर केजी पर केल्विन और एलॉय स्टील के लिए हमारा
452 से 1499 जूल पर केजी इंटू केल्विन आपका होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, तो स्ट्रक्चरल स्टील जो है मेनली क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट और एलॉय कंपोजिशन के ऊपर। कार्बन स्टील, कार्बन कंटेंट अप टू 2%, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 से 440 मेगापास्कल, एल्ड स्ट्रेंथ 350 से 400 मेगापास्कल। हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील यूज्ड इन ट्रांसमिशन टावर एंड कम्युनिकेशन टावर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 480 से 550 मेगापास्कल, एल्ड स्ट्रेंथ 350 से 400 मेगापास्कल। माइक्रो एलॉयड स्टील ये कंटेन करता है एलॉइंग एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 440 से 590 मेगा पास्कल, एल्ड स्ट्रेंथ 300 से 450 मेगा पास्कल। क्वींज्ड एंड टेम्परेड स्टील, स्ट्रेंथ इम्प्रूव्ड बाय हीट ट्रीटमेंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 440 से 590 मेगा पास्कल, एल्ड स्ट्रेंथ 300 से लेकर 450 मेगा पास्कल। वेदरिंग स्टील हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और यूज किया जाता है विदाउट पेंटिंग। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 480 मेगा पास्कल, एल्ड स्ट्रेंथ 350 मेगा पास्कल। उसके बाद आता है फायर रेजिस्टेंट स्टील। ये जो स्टील है ये यूज किया जाता है स्ट्रक्चर में एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड फायर हैजार्ड्स। टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन, द स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज इन डिफरेंट शेप। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है स्टील का किसी भी फैक्ट्रीज में तो अलग अलग शेप में होता है। रोल्ड स्टील आई सेक्शन बीम यूज किया जाता है एज बीम और कॉलम के लिए, जैसे ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। हैवी बीम्स एंड कॉलम्स, ISSC इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, IHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। चैनल सेक्शन यूज किया जाता है स्टील फ्रेम, ब्रेज और क्रेन गिडर्स में। ISJC जूनियर चैनल, ISLC लाइट चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, ISMCP पैरेलल फ्लेंज चैनल। टी सेक्शन ये यूज किया जाता है इन बिल्ट अप सेक्शन एंड रूफ ट्रस में। ISNT नॉर्मल टी, ISHT वाइड फ्लेंज टी, ISST लॉन्ग लेग टी, ISLT लाइट टी, ISJT जूनियर टी। एंगल सेक्शन यूज किया जाता है इन रूफ ट्रसेज एंड फ्लोर सिस्टम्स में। टाइप ISA इक्वल एंगल्स, ISA अनइक्वल एंगल और ISBA बल्ब एंगल्स। रोल्ड स्टील बार यूज किया जाता है एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट एंड ग्रिल वर्क। एग्जाम्पल ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। स्टील ट्यूब्स यूज किया जाता है ट्यूबुलर ट्रसेज, कॉलम और कंप्रेशन मेंबर में। स्टील फ्लैट्स यूज किया जाता है एज लैक्टिक बार्स इन बिल्ट अप कॉलम। स्टील सीट्स यूज किया जाता है इन ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, एप्लियंसेज एंड रूफिंग सीट्स में। यूजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील जो है वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। बिल्डिंग वर्क्स, structural members like beam, column or trusses, door, windows or grills, pipelines and storage tank, sanitary fitting and drainage system, corrugated roofing sheets,
Reinforcement work, steel is used as reinforcement in reinforced concrete यानी RCC because concrete is strong in compression, concrete is weak in tension, steel provides tensile strength. Composition of a structural steel, composition of a structural steel. A structural steel जो है mainly composed होता है of iron with a small quantities of other elements. Carbon increases strength and hardness, decreases durability and weldability. Chromium improves corrosion resistance. Manganese improves oxygen and sulfur and improves strength. Aluminium acts as deoxidizer, produces fine grain structure. Copper improves corrosion resistance. Sulfur and phosphorus generally keep very low access amounts, reduce strength and durability. Molybdenum इंक्रीज करता है हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को. हाई टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है एलॉय स्टील जो कि यूज़ किया जाता है हाई स्ट्रेंथ के रिक्वायरमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे. इसका कंपोजिशन होता है मेनली आयरन, कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, मोलिब्डेनम, वेनेडियम और सिलिकॉन. प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए तो वेरी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हाई हार्डनेस, गुड वियर रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, गुड डक्टिलिटी व्हेन कोल्ड वर्क्ड, yield स्ट्रेंथ ऑफ हाई टेंसाइल स्टील. yield स्ट्रेंथ जो होता है उसका रेंज होता है 600 मेगा पास्कल से 1300 मेगा पास्कल. ये मच हाइयर होता है देन ऑर्डिनरी कार्बन स्टील से. इसका अप्लीकेशंस होता है हाई टेंसाइल स्टील का एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, इंडस्ट्रियल मशीनरी, हैवी कंस्ट्रक्शंस, इन सभी में जो है इसका आपका यूजेज होता है. आई होप कि यहाँ पे मैंने जो है टॉपिक जो आपको डिस्कस किया कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल में वो आपको जो है समझ में आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं.